Power of Positive Thinking, The Godfather, Mario Puzo, The Alchemist। हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होगी। अभी बजे 11:04 और पूजा तो बहुत सुबह ही हो गई थी, जोत भी अब वो हो गई, तो काम वैसे ही निमट जाते हैं। आज वंश के स्कूल भी जाना था, लेकिन कुछ काउंसलिंग के लिए, लेकिन मैं गई नहीं क्योंकि कहते हैं हमको पता ही था कि क्या स्ट्रीम इसने लेनी है, तो स्कूल जाके क्या करना था। तो फिर मेरी तो नानी गई थी, मतलब जो कहते हैं गई थी, तो वो अपने बेटे के साथ साथ इसका वंश का भी फॉर्म ले आई थी। तो मैंने कहा चलो घर बैठे बैठे काम हो गया, अब वो फॉर्म फिल करके कल हम सबमिट करा देंगे और इसने जो सब्जेक्ट लेना है वो भी उसमें फिलअप कर देंगे। तो बस घर के काम मोस्टली अभी तक के जितने के जो होने होते हैं वो सब कुछ हो गए हैं। हस्बैंड खा के चले गए हैं स्पोर्ट्स वगैरह, अब वो ब्रेकफास्ट के लिए आएंगे 12 बजे के आसपास। मैं बनाऊँगी अपने ओट्स और वंश को दूंगी अनियन पराठा ही, और अनियन पराठे के बाद उसको वो जो भी कहेगा शेक वेक बनाने को दूंगी या कोल्ड कॉफ़ी कहेगा तो वो। पहले टोस्ट वगैरह मॉर्निंग में खाता था, टोस्ट वगैरह खाने में इसने बंद कर दिया, इसके तो मूड का कुछ पता नहीं होता। तो चलो अब बात करते हैं कल। अभी जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखी कि मैंने वीडियो डाली हुई थी कुछ बुक्स की, तो कहते हैं ना किसी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती, शौक़ की कोई उम्र नहीं होती। तो मेरे को भी मेरा दूसरा शौक़ जैसे डांस म्यूज़िक का जैसे शौक़ है, उसके साथ साथ मेरे को बुक रीडिंग वगैरह का भी शौक़ था, जो रातों रात में बुक रीडिंग वगैरह भी करती रहती थी। शादी के बाद वो शौक़ थोड़ा ख़त्म सा हो गया था, तो अब दोबारा से कि जैसे कि गर्मियों के दिन हैं, दोपहर को सुस्ती वाले दिन है, तो मैंने किया कि चलो कहते हैं वंश की तो खैर ट्यूशन लगानी पड़ेगी। अगर वंश पढ़ता है तो मैं खुद ही स्टडी करके उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, लेकिन वो तो बच्चे आजकल घर में पढ़ते ही कहाँ हैं, और दूसरे बच्चों को मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाना स्टार्ट नहीं करती। तो फिर मैंने कहा चलो खुद ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो अभी जो मैंने वीडियो इसमें अभी लोड की हुई थी उसमें से द पॉजिटिव थिंकिंग वाली मैं आज से स्टार्ट करूँगी दोपहर को। तो बस कैसे न कैसे टाइम पास के लिए साधन चाहिए होता है, 1-1.5 घंटा अपने लिए निकाल लिया। और अपने बिज़ी शेड्यूल तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि टाइम पर जो जो काम होते हैं उसका टाइम सेट है, तो ऐसा कोई कुछ बात है नहीं। बाकी दोपहर का जो लंच वगैरह होता है हमारा 3 बजे का टाइम होता है, 3 साढ़े 3 पौने 4 तक बज जाते हैं, तो ऐसा कुछ वो है नहीं, तब तक काम निमट जाते हैं। 2 बजे भी अगर मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ तो लंच वगैरह आराम से बन जाता है। तो उसके बाद थोड़ा टाइम फ्री होता है, तो फ्री के बाद फिर मैं जैसे वॉक करने का था तो वॉक मैं कर लेती हूँ, वॉक वगैरह में मैं कर लेती हूँ। सारे के सारे काम सही से सेट हो गए, क्योंकि जब तक अपने वॉक नहीं कर रही थी और योगा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रही थी तब तक ही ऐसे डम सी मतलब बेकार सी होके बैठी हुई थी। बिल्कुल मैंने कहा कि अपने ठीक करना पड़ेगा। अब थोड़ी फुर्ती सी आने शुरू हो गई है और एक्टिवपन भी आना शुरू हो गया है। तो कल जैसे मैंने बताया था मीशो का जो बेकार का जो ऑर्डर था वो मेरा कल के दिन ही पिकअप हो गया था, तो उसके जो अमाउंट था वो भी मीशो के वैलेट में आ गया था। उसका मेरे को एक बेनिफिट ये मिला कि मेरे को कि कल मैंने मीशो से भी एक नॉलेज की बुक ऑर्डर की थी कि इमोशन ऑफ माइंड ऐसी सी समथिंग करके ऐसी थी, इमोशन ऑफ माइंड। तो इस टाइप की बुक थी, तो जिसका कि रेट था 115-1600 रुपये, जो मेरे को पड़ी है 85 या 95 की पड़ी, मतलब उसमें भी मेरे को डिस्काउंट मिला, वैलेट के प्रीपेड में वो आ गया। वो बुक भी मेरे पास आ जाएगी 1 अप्रैल तक। तब तक की ये जो बुक्स है ये बहुत है तब तक की नॉलेज लेने के लिए। और वो तो कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अब ग्रेजुएशन हो रखी है, उससे आगे तो मतलब अब ये वो तो है नहीं कि आगे अपनी दूसरी वाली पढ़ाई स्टार्ट कर दो, तो मतलब इस टाइप की बुक्स वगैरह ही पढ़ के कि इंग्लिश वाली बुक्स पढ़ के ही अपना थोड़ा शौक़ पूरा करना पड़ना ही तो है। तो बस आज की बस यही बात थी। और दूसरा ऑर्डर अभी मेरे कुछ ख़त्म नहीं हुए, कई हैं जो मेरे एक कुशन कवर भी आना है और 1-2 ऑर्डर और है। जो प्रीपेड वाले भी ऑर्डर थे, जो फोक और स्पून्स वगैरह भी आने हैं, और फोक और स्पून वगैरह भी आने हैं। और जो ड्राई फ्रूट का वो होता है, ड्राई फ्रूट का भी जो कटर टाइप का होता है ऑटोमेटिक, वो भी मैंने ऑर्डर किया था, वो भी आ रहा है। तो जैसे जैसे मेरे कहते के ऑर्डर आते रहेंगे वो मैं आपको यहाँ उसको शो करती रहूँगी। तो बस आज की इतनी सी ही बात है कि मैं सोचूँ अभी थोड़ा सा टाइम है तो अभी से ही बुक्स वगैरह पढ़नी स्टार्ट कर दूँ। तो उसका फर्स्ट चैप्टर ही है बिलीव इन योर सेल्फ, जो कि मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा
करती हूँ। और मैं तो अपनी छोटी छोटी वीडियो के ऊपर भी ही उसके भी हेडलाइंस के टॉप पे भी यही देती हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ, कि हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो कि हम ये कर सकते हैं, हम सब कुछ ही कर सकते हैं बस। तो कहीं किसी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। तो बस यही है। वंश वंश दूसरे कमरे में बैठा हुआ टीवी देख रहा है। मैंने क्या कॉमर्स वगैरह लेनी है तो देखो उसमें क्या है, क्योंकि साइंस तो मैंने वैसे भी नहीं दिलवानी, इसको कॉमर्स ही लेगा। तो वो भी थोड़ा, मैंने क्या स्कूल तो गया नहीं काउंसलिंग के लिए, थोड़ा अपना वैसे ही उसमें देख ले। तो बस वो ये देख रहा है। और बस दोपहर को आज खाने की बात की जाए तो दोपहर को आज खाने में बनाऊँगी बैगन का भरता बस। और शाम को तो वही दाल वगैरह बनेगी। जाना था बैंक वगैरह के किसी काम के लिए, तो वो हस्बैंड ने कहा कि मैं ही कर दूंगा संडे वाले दिन वो जो तुम्हारा काम है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, चलो तुम्हारे से हो जाएगा, तो अब कोई ऐसा जाना नहीं किसी काम से। चलो मन की बात पूरी होती है मेरी। इसी के साथ मैं ब्लॉग को अपना ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग के ख़त्म करने से पहले मैं क्या करती हूँ, सदगुरु साईनाथ महाराज जी का शुक्राना। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मान नहीं, सदा उनकी कृपा बनी रहे। और जैसे कि आज शिव गौरव पुत्र गणपति जी का दिन है, तो ओम गण गणपति नवा, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।